हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कक्षा बाई तेजेस। आज हम लाभ और हानि के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि देखिए 30% की छूट पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1050 रुपये है। यदि छूट 15% है तो विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए 30% की छूट दे रखी है, छूट 30% की दे रखी है। ठीक है, एक चीज़ आपको पता होगी, छूट किस पे निकलती है, छूट निकलती है अंकित मूल्य पर। अब देखिए 30% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 30/100 हो जाएगा। ये शून्य से शून्य कट जाएगा, 3/10। छूट है, छूट किस पे निकलेगी, एमपी यानी कि अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट यानी कि छूट हो जाएगी। अब देखिए हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, एम पी माइनस डी यानी कि डिस्काउंट। तो एम पी कितना है, 10 माइनस 3, 7। ये क्या आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन एक्चुअल में विक्रय मूल्य दे कितना रखा है, 1050। तो 7 यूनिट, ये 7 यूनिट किसके बराबर है, 1050 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1050/7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ पे 3, 7×5 = 35 और ये 0। ठीक है, ये हो जाएगा 150। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि छूट 15% है, छूट कितनी है, 15% है। अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमपी की वैल्यू निकाल लेंगे। एमपी यानी कि मार्क प्राइस की। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 150। मार्क प्राइस यहाँ पे 10 यूनिट दिया हुआ है, तो इसकी हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा मार्क प्राइस। इसके बाद यहाँ से देखिए, यदि छूट 15% है, अगर छूट 15% है तो 15% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 15/100। 5 दिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 3/20 हो जाएगा। तो छूट है तो किस पे निकलती है, ये एम पी यानी मार्क प्राइस पे, और ये हो जाएगा डिस्काउंट। तो अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए यहाँ से एम पी कितना आ रहा है, मार्क प्राइस ये आ रहा है 20। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कितना निकाला, मार्क प्राइस 20 यूनिट। ये किसके बराबर है, 1500। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं हम लोग, एम पी माइनस डी कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एस पी यानी कि विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा एम पी माइनस डिस्काउंट। तो एम पी कितना है, एम पी है 20, तो 20 माइनस डिस्काउंट कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17। ठीक है, एस पी निकल गया हमारा। लेकिन एस पी जो है ना, एक्चुअल में कितना आया हमारा, ये 17 आ गया। ठीक है, अब वो 17 यूनिट, तो इसको क्या करेंगे, 17 यूनिट आ गया, इसको हम क्या करेंगे, 17 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 75 से कर देंगे। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75 है। हमें किसकी निकालनी है, 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, 17×85, 8 और 17×7 119 और 17 127, 1275, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, 1275 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये हो तो विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब देखिए एक दुकानदार अपने माल का 60% अधिक दाम रखकर 25% की छूट दे देता है।
अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे CP, यानी कि ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका SP, फिर हो जाएगा MP, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य, और ये क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया हमने, ठीक है। अब वो 60% अधिक करता है मार्क प्राइस को, तो इसका कितना हो जाएगा, 100 का 60%, 60 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 160। अब 25% की छूट दे देता है, तो छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25% की छूट। अब देखिए 160 का 25% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। अब 160 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो SP कितना आ गया, 120 आ गया। CP 100 है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये हो, तो ये क्रय मूल्य है ना CP, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1600, ठीक है। 1600 दे रखा है, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1600 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600 बटे 100 यानी कि 16 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य 120 यूनिट है, 120 यूनिट, यानी कि SP जो है ना 120 यूनिट है। तो 120 यूनिट की अगर हम, एक यूनिट किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 3 16 एकम 16, और 3 कितना हो जाएगा, 19, 1920 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर C 1920 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस पूछ रहा है। अब देखिए छूट कितनी है, छूट है 34% की। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 34/100। तो इसको अगर हम काट देंगे 2 से, तो हो जाएगा 17/50। अब देखिए छूट है तो किस पे निकलता है, ये MP पे निकलेगा, अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस पे, और ये हो जाएगा डिस्काउंट, यानी कि छूट ये हो जाएगी। अब देखिए वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है और विक्रय मूल्य दे रखा है 3168। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ये कैसे निकालेंगे, MP माइनस डिस्काउंट। MP कितना दे रखा है, 50 माइनस डिस्काउंट 17, ये हो जाएगा आपका 33, ठीक है। लेकिन ये दे किसके बराबर रखा है, 33 यूनिट, जो 33 यूनिट आई है हमारी वैल्यू, ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 3168 के बराबर, 3168 के बराबर। इसको हम काट देंगे, 11 तियाँ 33 और 11 दूनी 22, यहाँ पे बचेगा आपका 9 और 11 अट्ठे 88, 8 बचेगा, 11 अट्ठे 88। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 नेम 27 और 1 3 छक 18। एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, एक यूनिट 96 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य 50 है, देखिए ये वाला क्या है, 50 है अंकित मूल्य। तो हमें क्या करना है, MP यानी कि 50 यूनिट, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 96, तो इसको 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 छक्का 30 और 5 नेम 45 और 3, ये हो जाएगा 48, 4800 रुपये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा A 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु को 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अब देखिए एक वस्तु को 18,450 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 50% की हानि होती है। यहाँ पे हानि लॉस कितना हो रहा है, 50% का लॉस हो रहा है। इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 50/100 यानी कि 1/2। अब देखिए यहाँ पे लॉस है, लॉस किस पे निकलता है, CP पे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, इसको माइनस से यहाँ पे डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए खरीदा उसने 2 में है, CP 2 है, उसको लॉस कितना हुआ है, 1 का लॉस हुआ है, तो SP कितना हो जाएगा, SP 1 हो जाएगा ना।
अब देखिए एसपी जो है ना वो कितना दे रखा है, 18,450 रुपये दे रखा है। ठीक है, ये हमारा एसपी हो गया। अब देखिए यहाँ सीपी कितना आ जाएगा, अगर हम सीपी निकालेंगे तो सीपी 2 यूनिट, सीपी ये 2 यूनिट है ना सीपी, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 18,450 की, तो ये हो जाएगा 36,900। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सीपी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि प्रॉफिट 50%, ये भी 1/2 हो जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट है तो ये कितना हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी सीपी और ये हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सीपी, सीपी की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट। ठीक है, लेकिन सीपी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमने निकाली थी, 36,900, 36,900। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 18,450। ठीक है, अब हमें क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है इसका, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए सीपी 2 है, लाभ 1 का हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 3। भाई 2 में ख़रीदा, 1 का लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18,450, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13 और 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, 55,350, 55,350, ये वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये रुपए में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे एक वस्तु को 30% और 20% के 2 क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा हमसे। अब देखिए यहाँ पे 2 क्रमिक लाभ दे रखे हैं, क्रमिक। अब इनका हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, देखिए एक को हमने क्या मान लिया, P1 या P2, या फिर एक को X मान लो। इसका एक फार्मूला होता है, देखिए इक्विवेलेंट निकालने का। अगर आपको लगातार 2 क्रमिक लाभ दे रखे हों, ठीक है, या हानि दे रखी हो, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए x + y और xy/100। ठीक है, अब देखिए ये वाला एक लाभ है, दूसरा लाभ ये है। ठीक है, अब पहला लाभ कितना है, 30, दूसरा है 20 प्लस 30 गुना 20/100, एक 0 से एक 0, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 + 6 बराबर 56, ये हो जाएगा 56%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 56%। 56% को अगर हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 56/100, 4 से इसको काट दो 14 और इसको 4 से काटेंगे, ये हो जाएगा 25। प्रॉफिट है तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सीपी, और ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब बेचा जाता है, यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य कितना है, 31,200। अब यहाँ पे देखिए सीपी कितना है, 25 है, और प्रॉफिट 14 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, इनको दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39 यूनिट, 39 यूनिट। अब देखिए एसपी जो है ना वो है 39 यूनिट। ये किसके बराबर दे रखा है, एसपी 31,200 के बराबर, 31,200 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, 13 से पहले काटो, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, 5 13 चौके 52, 2 0, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 800। 1 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो 800 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, देखिए क्रय मूल्य क्या दे रखा है,
क्रय मूल्य दे रखा है 25 यूनिट, तो CP बराबर हो जाएगा आपका 25 यूनिट। ठीक है, 25 यूनिट हो जाएगा, तो 25 गुना 800, 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो लगा दो, ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20,000, ये आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 60% कम दाम पर खरीदता है तथा 90 रुपये कम पर बेचता है, तो उसे 50% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक जो व्यापारी है 20% के लाभ पर कोई वस्तु बेचता है, तो यहाँ पे CP यानी कि क्रय मूल्य और यहाँ पे SP यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है और 120 रुपये में उसको बेच देता है, यही तो कह रहा है। फिर बाद में कह रहा है कि यदि वह उसी वस्तु को 60% कम दाम में खरीदता है, 60% कम, पहले 100 में खरीदता था, अब वो कह रहा है कि इसको 60% कम में खरीदता है, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 100 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 40। ठीक है, 40 रुपये में खरीदता है अब, तथा 90 रुपये कम में पर बेचता है। पहले 120 में बेचता था, अब वो कितने 90 रुपये कम में बेचता है। ठीक है, तो उसे 50% का लाभ होता है। अब देखिए 40 में खरीदा, इसको 50% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा, प्लस का 50%। अब देखिए 40 का 50% कितना होता है, 20 होता है, तो यहाँ पे 40 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, 60 रुपये में अब ये बेचेगा। अब देखिए पहले कितना 120, इसके बाद 60, अंतर कितने का है, ये 60 यूनिट का अंतर है। ठीक है, और कितने कम में बेचता है, ये 90 रुपये कम में बेचता है। ये इस किसके बराबर है, ये 90 के बराबर है। भाई देखिए यहाँ पे 120 था और 160, मतलब पहले 120 बेचता था और फिर 160 में अब बेच रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन में 90 रुपये कम पर बेचता है, तो 90 रुपये कम पर बेचता है, और यहाँ पे यूनिट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, तो 60 यूनिट 90 के बराबर, 60 यूनिट है वो 90 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 90/60, यानी कि 3/2, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है हमें, यानी कि CP निकालना है, तो CP कितना हो जाएगा, CP देखिए कितना है, 100 है, 100 यूनिट है CP। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गुना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3/2, 3/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, 150 रुपये, तो हमारा ऑप्शन नंबर B यानी कि 150 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे एक विक्रेता 3840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मशीन को 20% की छूट पर बेचता है। मशीन का विक्रय मूल्य क्या है, छूट पर बेचता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे SP विक्रय मूल्य और ये हो जाएगा MP मार्क प्राइस हो गया। अंकित मूल्य कितना है, 3840। ठीक है, वाली एक मशीन 20% की छूट, छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे दी जाती है, तो यहाँ पे 20% की अगर हम छूट देंगे तो 3840 का अगर हम 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 20%। देखिए 0 से 0 और यहाँ पे 0 से 0, तो यहाँ पे जाएगा 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 और 2 तियाँ 6 और 1 7, यानी कि 768। ठीक है, 768, तो 768 अगर हम 3840 में से 768 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 7, और इसके बाद यहाँ पे 7 0 और यहाँ पे 3, यानी कि 3072, 3072। तो डिस्काउंट के बाद कितने आ जाएगा, 3072। तो विक्रय मूल्य कितना है, 3072।
ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी गई है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य यानी सीपी और यहाँ पे एसपी लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा एमपी, यानी कि मार्क प्राइस हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया और यहाँ पे ये अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए हमारी जो वस्तु है 100 रुपये की है। अब 20% हमें उसका जो मूल्य बढ़ा के करना है, यानी कि मार्क प्राइस है वो है 120 रखना है। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी जाए, अब यही तो अंकित मूल्य है, इस पर 5% की अगर छूट दी जाए, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 5% निकालेंगे तो 120 का 5% कितना होता है? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 120 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 114। तो हमारा जो एसपी हो गया वो 114 हो गया और सीपी 100 दे रखा है। अब देखिए सीपी और एसपी यानी कि 100 रुपये में खरीद रहा है और 114 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 14 रुपये का। तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। लाभ कितना हो रहा है? 14 का और क्रय मूल्य 100 और गुणा 100। 100 से 100 काट देंगे, इसको बचेगा 14, यानी कि हमारा जो लाभ परसेंट आ जाएगा वो हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए सही है, 14 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक दुकानदार 5 वस्तु बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? एक दुकानदार 5 वस्तु बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो हमने मान लिया कि एक वस्तु का माना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य वो हमने मान लिया 1 रुपया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 वस्तु बेचकर, यानी कि वो एसपी अगर 5, ठीक है, विक्रय मूल्य अगर 5 है तो उसको जो लाभ हो रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1 है और 5 का विक्रय मूल्य कितना है? 5 है, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि हमें लाभ प्रतिशत बताना है। अब एक चीज़ आप देखिए, जो फार्मूला होता है ना प्रॉफिट का, वो क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हमें ये सीपी निकालना है, तो ये हो जाएगा सीपी बराबर एसपी माइनस पी, यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो एसपी कितना हो जाएगा? ये 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो जाएगा। ये सीपी दे जाएगा एसपी माइनस पी, तो एसपी कितना है? 5 है और पी 1 है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपको पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुना 100। तो लाभ हो जाएगा आपका ये 1 और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है ये आपका 4। ठीक है, और गुना 100। अब 4 से डिवाइड कर देंगे 100 को, तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 25%। ये सही आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 400 रुपये प्रति वस्तु, मतलब एक वस्तु 400 की है, मतलब दोनों वस्तुएं 400 की हैं, दर से बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 15% का लाभ तथा दूसरी पर 15% की हानि होती है तो हानि का मान बताना है हमें। अब देखिए 2 वस्तुएं हैं, पहली पे लाभ होता है 15% का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रॉफिट 15%। ठीक है, 15% का अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 15/100, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। लाभ हो रहा है तो यहाँ पे हम कर लेंगे प्लस का। दूसरे पे हानि होती है 15% की, तो लॉस कितना हो रहा है? 15% का लॉस हो रहा है, यानी कि
15 डिवाइड बाई 100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लॉस है यानी कि हानि हो रही है, तो ये भी किस पे कैलकुलेट होती है, सीपी पे कैलकुलेट होती है, और ये हो जाएगा आपका लॉस। प्रॉफिट है तो ये किस पे काउंट होता है, कैलकुलेट होता है सीपी पे, और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। मतलब सीपी 20 है, लाभ 3 है, यहाँ पे सीपी 20 है और जो हानि है वो 3 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सीपी कितना है, 20 है, और प्रॉफिट कितना है, 3 है। ठीक है, मतलब चीज़ वो 20 की खरीद रहा है और 3 का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 23। सेम यहाँ भी करेंगे। देखिए सीपी यहाँ पे कितना है, 20 है, सीपी बराबर हो जाएगा आपका 20, और यहाँ पे जो लॉस है वो है आपका माइनस के 3। इसके बाद जो एसपी हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, मतलब 20 में खरीद रहा है और 3 का उसको घाटा पड़ गया, तो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 17। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 400 रुपये प्रत्येक वस्तु की कीमत है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है वो अलग अलग आ रहा है। तो हम इसको बराबर करेंगे। बराबर किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे कर दो 23 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये बराबर हो जाएंगे। जब यहाँ 17 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ भी करना पड़ेगा 17, और यहाँ भी 17, यहाँ भी 23, और यहाँ भी 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 17 और 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 तिया 51, ठीक है, और 17 दूनी 34, और 5 कितना होता है, 39। ठीक है, 17 तिया 51 ये प्लस का, और 17 दूनी 34, 340। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 17 और 23 की, यहाँ भी 391 आएगा, और 23 तिया 69, मतलब माइनस के 69। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 23 दूनी 46, 460 हो जाएगा। ठीक है, 460 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य है ना वो 391 है यहाँ पे आ रहा है, लेकिन दिया हुआ कितना है, 400 दे रखा है, तो 391 जो यूनिट है वो किसके बराबर आ रही है, 400। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 400/391। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हानि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पे देखिए हानि कितनी है, 69 है, और लाभ कितना हो रहा है, 51। तो टोटल कुल मिला के तो घाटा ही हो रहा है, मतलब लॉस ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम लॉस निकालेंगे। अब देखिए लॉस निकालेंगे, लॉस देखिए यहाँ पे क्या है, जो प्रॉफिट है वो कितना है, 51 है, और माइनस, और जो लॉस है वो कितना है, 69 है। तो कुल मिला के जो होगा वो लॉस होगा कितने का, 18 का। ठीक है, इतने का हमें लॉस होगा। अब देखिए ये हो गया, जो यूनिट लॉस की यूनिट आ रही है वो है 18 यूनिट। ठीक है, और एक यूनिट बराबर दे रखा है, तो हमें 18 यूनिट निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर लेंगे हम। तो अगर हम लॉस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18 यूनिट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 18 गुणा 400/391, 400/391, यहाँ पे 400/391। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18.4 और 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जीएस कक्षा भाई तेजेस।